जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेयने नन्दे सहा हरमिताते पदे विन्दे पौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योतौ जिने वर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनम ममल ज्ञान पर लोय देव को गुरु को धर्म को शाजी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहज समय शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण प्रमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय। जिनेंद्र परमात्मा का मंगलमय उपदेश और एक ही उपदेश, जिस उपदेश को सुन के आत्मा प्रफुल्लित आनंदित रोम रोम से रोमांचित होके अपने आप अपने में ही नृत्य करने लगती, ज्ञान नाचने लगता है, ज्ञान आनंद में हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव आनंद में है ना, ज्ञान आनंद स्वभाव। जिस आध्यात्मिक आनंद से, जिस स्वभाव को पहचानने से ज्ञान अपने आप में नृत्य करने लगता है, वो क्या है, वो सत्य क्या है, वो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। क्या उपदेश है भाई जिनेंद्र परमात्मा का? सर्वक परमात्मा का उपदेश है कि आद्यम अनादि शुद्धम, यह आत्मा शुद्ध चेतन लक्षणमय स्वभाव वाला है। यह आत्मा त्रिकालिक जयवंत सत्ता स्वरूप शुद्ध चेतन लक्षणमय स्वभाव वाला है। अब ये तो परम सत्य है, परिपूर्ण सर्वक भगवान के मुखारबिंद से निकला हुआ ये तो परिपूर्ण सत्य है, उनकी वाणी में आया हुआ ये तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ध्रुव है। अब जिस भव्य आत्मा के हृदय में जिस भव आत्मा के हृदय में इस उपदेश की पहचान जागृत हो जाएगी, उपदेश की पहचान अर्थात जो उपदेश आचार्य देव दे रहे हैं उस उपदेश की पहचान अर्थात वो उपदेश पहचानने में आ जाएगा। क्या कैसे पहचानने में आ जाएगा कि ये उपदेश ही तारण तरण है, अर्थात ये उपदेश ही तारणहार है। यदि ये उपदेश मेरी अंतर आत्मा, मेरा अंतर हृदय, अंतर मन से अंतर चतुष्टय रूप मन बुद्धि चित्त अहम की ये सारी मान्यताओं को छोड़ के, पर्याय प्रणमन को छोड़ के, यदि मेरा उपयोग अब भी हाल ही इस परम सत्य को अंगीकार कर ले, इन जिन वचनों को स्वीकार कर ले, तो जो ज्ञान अनादिकाल से, जो उपयोग अनादिकाल से विभाव रूप परिणमित हो रहा है, वह ज्ञान वे उपयोगी आनंद से भर जाएगा। ये क्यों आनंद से भर जाएगा? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही आनंद में है ना। ज्ञान आनंद से कभी छूटा थोड़ी ना है, ज्ञान अपने त्रिकालिक आनंद से कभी अलग थोड़ी ना हुआ, ज्ञान अपने त्रिकालिक चैतन्य में स्वभाव से अलग थोड़ी ना हुआ। फिर बात इतनी सी है कि जो जिन भगवान के वचनों को जो वस्तु स्वभाव आ रहा है, उसमें जो जिन भगवान के वचनों में जो वस्तु स्वभाव आ रहा है, उस वस्तु स्वभाव को सुनने से जीव के जो कर्तव्य भोक्तव्य रूप परिणाम है, अनादिकालीन राग देश रूप जो प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों से जैसे ही एकत्र टूटेगा,
उन प्रवृत्तियों से जैसे ही कर्तृत्व का भाव टूटेगा और ये बात का बोध आएगा कि ओह जिनवाणी नित्य बोध प्रदायिनी, अपने आत्म स्वभाव का बोध जागृत करने वाली, अपने शाश्वत सिद्ध परम सुख को दर्शाने वाली, अमृत में रसायन का रसास्वादन कराने वाली ये जिनेन परमात्मा की देशना, जैसे ही इस जिन भगवान के वचनों का बोध आएगा, बुद्धि का विलास नहीं, जिन भगवान के वचनों का बोध आएगा कि ओह भवतारिणी विद्या, इस चतुर्गति की यात्रा को समाप्त करने वाली ये जिनेन भगवान की वाणी, जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान जीव का उपयोग, जीव का चेतन लक्षण में उपयोग, जो अनादिकाल से अपने ही विस्मरण करके मिथ्या पुद्गल में संचरण कर रहा था, वह उपयोग तत्काल पलट जाता है और अपने स्वभाव को जान के ज्ञान अपने ही ज्ञान में एकाकार होके, ज्ञान अपने ही स्वभाव को ज्ञ आकार जान के बहुमान से आनंद से भर के नृत्य करने लगता है। नृत्य करने लगने का मतलब ये है कि बहुमान से भर जाता है कि ओह मैं तीन लोकों का नाथ हूँ, मैं आद्य अनादि शुद्ध हूँ। उसकी प्रसन्नता का कोई वारा पार नहीं, उसके रोमांच का कोई अंत नहीं है। किसके भैया? उस भव्य आत्मन के, उस भव्य जीव के जिसने जिनेन भगवान के वचनों को पहचान लिया, उसके रोम रोम से रोमांचित होने का कोई, उसके आनंद का कोई आर पार नहीं है, कोई और छोर नहीं है। इतनी महिमा है जिन वचनों, इतना विराट है जिनेन परमात्मा का उपदेश। लेकिन बस भव्य जीव की अंतरात्मा उस उपदेश को पहचान ले बस। क्यों भैया इतना मूल क्यों है जिनेन भगवान का उपदेश? क्योंकि भैया देखो जीव के पास अनादिकालीन संस्कार मिथ्यात्व के हैं, उसके साथ कसाय और पुद्गल पर्याय का परिणमन चल रहा है। मिथ्या मोह माया निदान आदि कर्तृत्व आदि अनादि अनंत काल की कर्मधाराएं चल रही हैं। इन कर्मधाराओं के बीच में, यदि ये सारी कर्मधाराओं के बीच में अभी उसको सम्यक चारित्र भी नहीं है, सम्यक ज्ञान भी नहीं है, और उसको कहो तो श्रद्धा की भी छायक सम्यक दर्शन की निर्मलता जैसी नहीं, फिर अब उसके पास क्या है? उसके पास तो ये सारे चोर लुटेरे बैठे हैं। ध्रुव तत्व की श्रद्धान की किरण है, वो किरण कैसे प्रकट हुई? सदगुरु के उपदेश से, जिन भगवान के वचनों से। तो वो जो श्रद्धान की जो किरण उत्पन्न हुई है, जो ज्ञान में सम्यकपना आया है, सम्यकता चरण आचरण में आया है, वो आचरण जब वो ही बात बार बार सर्व भगवान की वाणी से सुनता है, वो जीव बार बार सर्व भगवान के वचनों को बार बार जब जीव स्मरण करता है, तो उसका ज्ञान पर पुद्गल में अनुरक्ति छोड़ के ज्ञान में एकाकार होता है। अर्थात ज्ञान ज्ञान स्वभाव में एकाकार होता है। जहाँ ज्ञान ज्ञान स्वभाव में एकाकार होता है, वहीं आनंद और रोमांच की अनंत किलकारियाँ उठती हैं। किल्लोले अनंत कोमल ललित है, विमल निर्मल मधुर मधुर परिणाम अंदर से उत्पन्न होते हैं, आनंद की परिणति उत्पन्न होती है। ये कैसे होता है भाई? जब आपका ज्ञान जब फ्री होके अपने ध्रुव की परिणति उदित होगी ना, स्वभाव का बहुमान आएगा ना, जिन वचनों का बहुमान आएगा ना, तब आपको पता लगेगा ये कितना अद्भुत है। जिन भगवान के वचनों का सहकार करने से कितनी निर्भरता, कितनी अद्भुत आनंद की स्थिति रहती है जीव के पास। वो आनंद कोई दशा वाला आनंद नहीं है, वो आनंद है स्वरूप की स्वीकारता आनंद दशा। मैं तो सुख स्वरूपी आत्मा, मैं तो चैतन्यमयी परमात्मा, मैं तो आदि अनादि से शुद्ध हूँ। आदि अनादि काल से शुद्ध है मेरी चेतना, आदि अनादि काल से शुद्ध है मेरी चेतना। मेरी चेतना में पर पर्याय परिणमन पर्याय भाव जो कुछ भी कर्म कालिमा राग आदि विकार, ये सब मेरी चेतना से अछूते हैं। बिल्कुल आस्पर्शी परमात्मा है मेरा निराकार चेतन ध्रुव स्वभाव। आदि अनादि से शुद्ध आस्पर्शी तिंकोत्कीर्ण चेतन में ही मेरा आत्मा इन सबसे अछूता है। राग आदि विकारी शरीर आदि भोग परिणाम, जिन माया मोह की परिणति से मन दबा रहता है, अपने आप को दीनहीन मानता रहता है, हमारी श्रद्धा में कमी, हमारे ज्ञान में कमी है, नाना प्रकार की मन की संचय रूप शंका रूप धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो ये जितना भी ये पर्याय का क्षेत्र है, इस पर्याय के क्षेत्र में जितना भी उत्पाद वे है, इससे बिल्कुल रहित है मेरी ध्रुव चेतना। उत्पाद में होने वाली पर पर्याय पुद्गल से मेरी ध्रुव चेतना बिल्कुल भिन्न है, और मेरी चेतना पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान में प्रकाश वाली है। आद्यम अनादि शुद्ध है, शुद्ध वीतराग में स्वरूप है।
ज्ञान विज्ञान में ममल पद है मेरा, ज्ञान विज्ञान में ध्रुव वीतराग पद है मेरा, शुद्ध वीतराग पद है मेरा। ममले ममल स्वभावी, ममले ममल स्वभावी, शुद्ध बुद्ध परमात्मा, ममले ममल स्वभावी, शुद्ध बुद्ध परमात्मा, ममले ममल स्वभावी। मेरा वीतराग पद है भगवान जी। राग आदि, विकार आदि, मोह आदि ये पद ही नहीं है मेरा पद वीतराग पद है। अब बताओ, आपको ऐसे वीतराग स्वभाव की आदि अनादि शुद्धम की पहचान, या फिर जिन्हें भगवान के वचनों की पहचान किया हो, इस संसार में यदि कोई सच्चा आश्रय है तो जिन्हें भगवान की वाणी, और नहीं तो मेरा ध्रुव प्रकाली के अलावा कुछ है ही नहीं। संसार में कोई पुत्र, कोई परिवार, कोई निमित्त, कोई संयोग, कोई भाव, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना, कोई भी सहकारी, कोई भी साथ निभाने वाली नहीं। फिर इस संसार में यदि कोई सच्चा साथी है, कोई सच्चा साथ निभाने वाला है, तो वो मेरा आदि अनादि से शुद्ध वीतराग स्वभाव, मृत्युंकोत्कीर्ण सत्ता, या फिर सर्व भगवान के द्वारा कहा हुआ यथार्थ वस्तु स्वभाव। बस इन दो के अलावा, ये दोनों ही एक ही हैं। दो कहने में, शब्दों में दो कहने पड़ रहे हैं, एक ही है। जिन भगवान का वचन कहो या अपना स्वभाव कहो, इसके अलावा और कोई भी साथ देने वाला नहीं। क्या आपको कोई बहुमान आता है? देखो देखो, ये जीव अज्ञानता में अनुरक्त होके, मोह में अनुरक्त होके नाना प्रकार से इससे 84 लाख योनियों में परिभ्रमण तो कर ही रहा है। लेकिन साधना के नाम पे भी यदि इससे कहो ना, साधना के नाम पे, आराधना के नाम पे भी, तो ये अपने दर्शन ज्ञान की, आचरण की प्रवृत्ति को नहीं पकड़ता। तो फिर साधना के नाम पे भी यदि जीव से कहा जाए, तो साधना के नाम भी ये जीव योजनाएं बनाने में अपना कार्य क्षेत्र खर्च करता है कि हम कल ऐसा तप कर लेंगे, कल हम ऐसी जाप कर लेंगे, शाम को हम ऐसा पाठ कर लेंगे, हम कल ऐसी अनुमोदना कर लेंगे, कल हम ऐसी समाई कर लेंगे, कल हम ऐसा ध्यान कर लेंगे। नाना प्रकार की, इन प्रकार की योजना बनाने में ज़्यादा विश्वास करता है जीव। क्यों? कि परम अनुरक्त होने की आज आदत है ना। और कहो भैया तू कल क्या कर लेगा, कल तो तेरे हाथ में नहीं है, एक समय के बाद का परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। वर्तमान में तेरा गायक में दर्शन ज्ञान चारित्र में स्वभाव तेरे पास है, तो वर्तमान में दर्शन ज्ञान स्वभाव की सुरति जगा लेना, वर्तमान में जिन वचनों का बोध कर लेना, वर्तमान में तत्व का चिंतन कर लेना। तो वर्तमान में नहीं करेगा वो, भविष्य की योजना बनाएगा और भविष्य के लिए साधना की कल गणनाएं करेगा, और वर्तमान में दर्शन ज्ञान जोएन, दर्शन ज्ञान को नहीं जोएगा, वर्तमान में ध्रुव में रत्ती नहीं करेगा, बल्कि नाना प्रकार की विकल्प, प्रभावना के विकल्प कह लो, या ऐसा करने के, सुनाने के, समझाने के, लिखने के, पढ़ने के, ऐसा कर लेंगे वाली बात बहुत ज़्यादा है। और आकर्ता अभोक्ता रूप जो दर्शन ज्ञान में आचरण है ना, शुद्ध स्वभाव मात्र की रुचि का जो आचरण है ना, वो बहुत कम है। स्वयं की रुचि का जो दर्शन ज्ञान में आचरण है, स्वयं की रुचि से जो श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता का पुरुषार्थ है, वो बहुत कम है। और हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत ज़्यादा है, योजनाएं ज़्यादा है, और दर्शन ज्ञान को जोना बहुत कम है, बिल्कुल अंश मात्र है। भैया अब इतनी वीतरागता नहीं है इसलिए नहीं है भैया जोना, सही बात है, लेकिन भगवान जी दर्शन ज्ञान की इतनी वीतरागता नहीं है, जोना नहीं है अपने स्वभाव को, ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन पर योजनाओं में कितना, विकल्पों में कितनी सत्यता लग रही है। उन सत्यता से हटके जिन्हें भगवान की वाणी की अनुमोदना करने में तो चित्त लगाओ। जैसे पाठ कर रहे हो आप, मान लो जॉब कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो ये पाठ कर रहे हो तो पाठ में ही देखो कितने अनाधुन विकल्प चल रहे हैं, पर के, पर्याय के। भैया जिन वाणी की इतनी महिमा कह रहे हो, जिन वचनों की इतनी महिमा कह रहे हो, जिन वचनों की इतनी जय जयकार कर रहे हो, तो कुछ नहीं, इस समय जिन वचन है ना तुम्हारे सामने, इस समय जिनवाणी है ना तुम्हारे सामने, इस समय जिनवाणी जो कह रही है, जिन वचनों की अनुमोदना करो ना, जिनवाणी की अनुमोदना करने में अपना समय लगाओ ना। इस समय जिनवाणी है ना तुम्हारे सामने, जिन वचन है ना, पंचपदवी की आराधना में, पंचपदवी की आराधना की अनुमोदना में अपना समय लगाओ ना। ये सब में नहीं लगाएगा, फिर क्या, कहाँ समय लगाएगा भैया? फिर वो समय लगाएगा कि हम नहीं कल ऐसा कर लेंगे, इसमें समय जरूर लगाएगा, थोड़ी देर बाद ऐसा कर लेंगे।
अभी क्या ना पाठ करते करते ये विकल्प कर लेगा कि पाठ करते करते अभी समाहित करनी है, फिर मंदिर जाना है, फिर ऐसा करना है, ये साधना के ऐसे विकल्प बहुत कर लेगा। लेकिन पाठ करते करते कह रहा भैया तो जिन वचन पढ़ रहा है, जिन भगवान के वचनों का बहुमान ले आओ ना। ये जिन भगवान के वचनों का बहुमान आ जाना, जिन भगवान के वचनों की महिमा आ जाना, यही तुम्हारी इस भूमिका का पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि जिन भगवान के वचनों की महिमा आ गई, जिन भगवान के वचनों का बहुमान आ गया, तो तुम्हें अनुभूत ना हो जाएगी जिन वचनों की। अभी चारित्र तो वैसे ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम लीन तो वैसे ही नहीं हो रहा है, अभी चारित्र तो है नहीं कि तुम लीन हो जाओगे, लीन तो वैसे ही नहीं हो रहा है तुम। तो फिर बाहर के दंड फन में लगोगे, बाहर के समझाने समझने में, बाहर की उलझन में लगोगे, लगे ही है 24 घंटे। तो कहने लगे भगवान जी अभी तो तुम जिन वचन सुन रहे हो ना, देखो इसमें जिनवाणी अपनी कितनी श्रेष्ठ है, अपने को जिनवाणी सुनने मिल रही है, अपना कितना सौभाग्य है, हमें बोलने मिल रही, कितना परम उपकार है। क्या कि जितने समय जिनवाणी कहते हैं, जितने समय जिनवाणी सुनते हैं, उस समय ही मात्र इसकी अनुमोदना होती है, उस समय इस जिनवाणी का बहुमान आता है। और जितना जिनवाणी का बहुमान आ जाता है, जितना जिन वचन कह लेते हैं, सुन लेते हैं, मात्र उतनी अनुमोदना हो जाती वीतराग स्वभाव, उतनी अनुमोदना हो जाती जिन वचनों की, उतना जिन वचनों का बहुमान आ जाता है। और बाकी देखो, बाकी समय अपन लिखते हुए पढ़ते समय भी नाना प्रकार के इधर उधर के विकल्प पेरते रहते हैं, इधर उधर की सल्ले पेरती रहती हैं। इस समय नहीं पेरती, इसके आगे पीछे देखो, आप जब अपन खुद पढ़ रहे हैं, खुद लिख रहे हैं, खुद कर रहा हूँ, तब इधर उधर की सल, इधर उधर की भ्रांति, इधर उधर की माया पेरती रहती, शुद्धता से अनुमोदना तक नहीं कर पाती। जिन वचन सामने होते हैं लिखते पढ़ते समय, जिन वचनों की अनुमोदना नहीं होती। और इतने ही समय, जितने समय सुनते या कहते हैं, उतने समय हो जाती बस। और इस भूमिका का पुरुषार्थ ही इतना है कि जिन वचनों की अनुमोदना हो जाए। क्यों? क्योंकि जिन वचनों की अनुमोदना होगी, मैंने कहा ना, तो ज्ञान, अपने ज्ञान में एकाकार होगा, आनंद की अनुभूति होगी, वस्तु स्वभाव का सहकार होगा। बाहर के जो मिथ्या पर्याय हैं, जो सल आदि चल रही हैं, उनसे ज्ञान छूटेगा। पर्याय परिणमन जिससे असत्य कह रहा है, वो पर्याय परिणमन जिन भगवान के वचनों का बहुमान आएगा, तो फिर उस पर्याय परिणमन में अनुरक्ति टूटेगी, वो असत्य रूप भाषित होगा पर्याय परिणमन। अभी बुद्धि से कहते हैं, फिर अभी ज्ञान से असत्य लगने लगेगा। जब ज्ञान जिन वचनों के बहुमान से भरेगा, ज्ञान जब जिन भगवान के वचनों के आनंद से भरेगा, आत्मा जब जिन भगवान की वाणी के आनंद से भरेगी, तब वो पर पुद्गल में जो आनंद ले रही है ना, अनादिकालीन क्रोध में, मान में, लोभ में, स्वार्थ में, पर योजना में, मिथ्या माया निदान आदि शल्यों में, लोग तो इसको ही साधना समझ बैठे कि भैया हम ये कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। चिंतन होना को नहीं कह रहे हम विकल्प, चिंतन का रस है, चिंतन में आत्मा का रस है, उसको विकल्प नहीं कह रहा है। लेकिन चिंतन को ही साधना समझ के बैठे, वो जीव जो लिखने पढ़ने को, सुनाने को, समझाने को ही साधना समझ बैठे। भैया पर की योजना बनाने में, पर को समझाने में ही अपना पूरा समय लगा रहे हैं। तो भैया तुम्हें अपने स्वभाव का आनंद कहाँ है? मतलब तुम्हें अपने स्वभाव का सहकार कहाँ है? जिन वचनों का बहुमान कहाँ है? तुम्हारे सब काम तो पर के लिए, तुम्हें अपना बोध कहाँ? नहीं, कैसे पकड़े? आपको अपनी रुचि से पकड़ में आएगा। इसलिए हम ज़्यादा गहरी चर्चा पे विश्वास नहीं करते, और गहरी चर्चा अपने आप ही होती। हम सिर्फ स्वभाव की, जिन वचनों की महिमा पे विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने समय महिमा हो जाती है, जितने समय जीव इस महिमा से मंडित हो जाता है, जितने आनंद में जीव ये जिन्हें भगवान के वचनों को सुन के हो जाता है, वह समझो उतने ही समय का पुरुषार्थ होता है, उतना ही पुरुषार्थ होता है, उतना ही वस्तु स्वरूप का सहकार होता है, उतना ही जिनवाणी का सच्चा सहकार होता है। बस बाकी समय तो ये योजनाएं, अनादिकालीन संस्कार सबके पास है, मोह के, राग के, मोह के, सब उदय में आते रहते हैं, कर्मधाराएं उदय में आती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो जीव का उपयोग नाना प्रकार की योजना में संलग्न हो जाता है। हाँ, जितने समय ध्रुव की प्रतीति आ जाए, आत्मनादि शुद्धम श्रुति आ जाए, सामायिक हो जाए, ध्यान हो जाए, उतने समय भर अलग बात। जिनका श्रद्धान बढ़ गया है, ज़्यादा तीव्र बहुलता से हो गया है, उन्हें भिन्नता ही भाषित होती रहे, दिन भर चैतन्यता भाषित होती रहे, उनकी और अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एक घड़ी देखा जाए, एक अपेक्षा से देखा जाए, तो जिन भगवान के वचनों का जो बहुमान फूटता है अंतर से, जिन वचनों के जो महिमा आती है, बस इतना ही पुरुषार्थ हो रहा है इस भूमिका में जीव का। अर्थात उतने ही अनादिकालीन मोह माया मिथ्यात्व के संस्कार टूट रहे हैं,
यदि अंतरंग हृदय से भगवान है तो, अंतरंग आत्मा श्रद्धा है तो, और यदि नहीं है, सुना ही सुना है, सुनना है, तो बस वो तो वो भी नहीं है। तो अभी निर्णय की भूमिका में निर्णय कर रहा है, अभी अनुभूति से प्राप्त नहीं कर पाया। जितना जिन भगवान के वचनों को सुन के उपयोग पलट जाए, ध्रुव में चला जाए, सच्ची श्रद्धा ज्ञान की अनुमोदना में लग जाए, दर्शन ज्ञान के सहकार में लग जाए, बस उतना ही है पुरुषार्थ भगवान जी इस भूमिका में। इस भूमिका में इतना ही पुरुषार्थ हो रहा है। जिन भगवान के वचनों को सुन के वीतरागी भावलिंगी महायोगी राज जो तारण तरण देव हैं, उनने जो साधना का ये साधना को सुन के पंचपदवी की आराधना को समझ के जान के उसकी हृदय से बहुमान सहित अनुमोदना हो जाना। भाई क्यों? उसकी अनुमोदना से क्या होगा? अनादिकाल से संसार की अनुमोदना करी थी, तो देखो आज मोह राग देश माया मिथ्यात्व के संस्कार हृदय में आ रहा है, आज उनमें मर रहे हैं अपन, नहीं चाहते हुए भी छोड़ो, जंगल चले जाओ तो नहीं जा पा रहा है, चाहते हुए सोचो कि मिथ्या माया मोह राग से हट जाओ तो नहीं जा पा रहा है। कैसे निमित्त संयोग मोह आदि के पड़े हैं। अब जिन वचनों की अनुमोदना होगी, वीतराग तत्व की अनुमोदना होगी, जितनी दर्शन ज्ञान की निर्मलता होगी, आगामी समय में कर्म प्रकृतियों के ये मिथ्यात्व वाले संस्कार वाले बेग खत्म होंगे, ये पंचम काल वाले कर्म खत्म होंगे, आगामी समय में अनुकूलताएं मिलेंगी। काय की? तत्वार की साधना, जिसकी अनुमोदना करी है आपने। राग आदि विकारी परिणामों से, पर्याय परिणामन से चित्त को विरक्त करके आपने जिस वस्तु स्वभाव की अनुमोदना करी है, जिस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का सहकार किया है, आपका उपयोग जिस जिन भगवान के वचनों के आनंद में रत हुआ है, आपकी अंतरात्मा जिस जिन वाणी को सुन के प्रसन्न हुई है, वो जो अंतर से आनंद और रोमांच उत्पन्न हुआ है, अब भैया जो सहकार तत्व का हुआ है, बस अब वो आपके दर्शन ज्ञान की, जो आपका दर्शन ज्ञान का जो क्या बोलते हैं विशुद्धिकरण हुआ है ना, अब वो विशुद्धिकरण आपके साथ रहेगा। मिथ्यात्व आदि के संस्कार यहाँ क्षय हो जाएंगे और जितनी निर्मलता आपके दर्शन ज्ञान की वो प्रकट रहेगी। अब आगामी का समय में ऐसी अनुमोदना नहीं हो रही मिथ्यात्व की, मोह की, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, तो अब आगामी समय में ऐसे संस्कार उदय में नहीं आएंगे और वीतरागता का जो अंश प्रकट हुआ है श्रद्धा ज्ञान का, वो साथ रहेगा। बस वो अनंत गुना होता जाएगा, श्रद्धा अनंत गुनी होती जाएगी, ज्ञान अनंत गुना होता जाएगा, क्योंकि श्रद्धा का स्वरूप अनंत है ना, दर्शन अनंत है, अनंत दर्शन है, ज्ञान अनंत है, अनंत ज्ञान है। तो ज्ञान में चरण करते हुए ज्ञाने ज्ञान बीरधम, ज्ञाने ज्ञान बीरधम, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी और अज्ञान में, कुज्ञान में, कर्तत्व में, भोक्तत्व में संस्कारों का विलय होता जाएगा। भाई किन साधकों का? जिन साधकों का, उन साधकों का जिन्होंने शुभ अशुभ आदि पर्यायों का पक्ष तोड़ दिया, शुभ अशुभ आदि पर्यायों का पक्ष तोड़ दिया, उनका नहीं। जो देखो अज्ञानी जो जीव है, मोही जो संसारी जीव है, वो जीव पाप प्रवृत्ति से मुक्त होके और पुण्य प्रवृत्ति को साधना मान लेते हैं। पुण्य प्रवृत्ति में चिंतन हो गया या लेखन हो गया या तो थोड़ा समझना हो गया, थोड़ा सुनना हो गया, थोड़ा पुण्य के शुभ भाव हो गए, तो पाप प्रवृत्ति से जब जीव का उपयोग छूटता है और पुण्य प्रवृत्ति में लगता है, तो पुण्य प्रवृत्ति में लग के जीव का उपयोग पुण्य में संलग्न होकर पुण्य की अनुमोदना को ही धर्म मान लेता है। वो जीव तो निगोद ही है भैया। क्यों भैया? क्योंकि पुण्य और पाप दोनों कर्म है, लेकिन अज्ञानवश जीव के चित्त में पुण्य में जो समता शांति के संस्कार रहते हैं, जो शुभ क्रियाओं के संस्कार रहते हैं, जो बाहर की क्रिया कारण के जो संस्कार रहते हैं, उन संस्कारों में जीव ने धर्म मान लिया। भैया हम तो बहुत अच्छे, हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं, हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं, हम तो उसी को आत्मा मान लिया, उसी को ज्ञान मान लिया, उस शांति को आत्मा की शांति मान ली, तो भैया उस जीव की तो फाइल ही बंद हो गई। क्यों? पाप से हटा तो पुण्य में आ गया। अनादिकाल से अज्ञानी जीव तो ऐसे ही करता आया, योजना बनाता रहा और पुण्य में आके रुक गया और उन्हें पता ही नहीं लगता। वो आत्मा ही जैसी शांति लगती है पुण्य में। क्यों लगती है? क्योंकि जीव ने आत्मा की शांति को जाना ही नहीं है। वो आत्मा की शांति को जानता ही नहीं, वो तो मन की शांति को जानता है, और मन की शांति को जानता है तो मन में जो शांति प्रतीत होती है वही उसे लगती है आत्मा की शांति। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको जिन भगवान के वचनों का बहुमान नहीं है, इसलिए उसे ज्ञान ही नहीं हो रहा। उसे जिन भगवान के वचनों की प्रीति नहीं है, इसलिए उसे ज्ञान ही नहीं हो रहा। उसको आत्मा ने सम्यक श्रद्धांत से सहानुभूति को प्रकट नहीं किया, इसलिए उसे पुण्य में और स्वभाव के आनंद में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। आत्मा के सुख में और पुण्य के सुख में, मन के सुख में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसा जीव भैया क्या करेगा?
अब ऐसा जीव बेचारा पुण्य में ही संतुष्ट होके पुण्य की क्रियाओं में ही अपने आप को धर्मात्मा मान के अपना जीवन नष्ट करेगा, स्वर्ग जाएगा, फिर देव एक इंद्रिय भया, आगम तो भरा हुआ, एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लेगा। ये फिर क्या करें? जब पुण्य पाप दोनों से आस्था हट जाए, पुण्य पाप दोनों से आत्मा का संबंध टूट जाए, पुण्य पाप आदि दोनों कर्म वर्णाओं से जीव के उपयोग की जो अनादिकालीन वृत्ति है कर्मों में संचरण करने की, वो प्रवृत्ति बदल जाए और जिनेन्द्र भगवान जो अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव कह रहे हैं, आद्यम अनादि शुद्धम, उस चैतन्यमय निराकार स्वभाव का रोम रोम से रोमांच छल के आ जाए, दर्शन ज्ञान में आचरण करने का रोम रोम से भाव उत्पन्न हो जाए कि ओ शुद्धात्मा की भावना शुद्धात्मनम, भावना शुद्धात्मनम, मैं तो शुद्ध चैतन्यमय त्रिकाली परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्यमय त्रिकाली परमात्मा हूँ, मैं तो निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य लक्षणमय भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूँ, मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूँ, मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूँ। ऐसा अंतरंग आत्मा से रोमांच उत्पन्न होकर आ जाए जीव के पास, भव्य आत्मा के पास। बस जहाँ जीव के पास, जहाँ भव्य जीव के पास ऐसा अंतर आत्मा से बहुमान निकल के आ जाएगा, जहाँ भव्य जीव के पास ऐसा अंतर आत्मा से रोमांच उठ के आ जाएगा, वहाँ भव्य आत्मा, वहाँ भव्य जीव स्वयं प्रस्फुटित हो जाएगा, अर्थात स्वयं आनंद में हो जाएगा, स्वयं रोमांच में भर जाएगा, स्वयं उसे रोम रोम से रोमांच की धारा उत्पन्न होने लगेगी, आनंद की धारा उत्पन्न होने लगेगी। ये कैसी आनंद की धारा उत्पन्न होने लगेगी? अरे कैसी होने लगेगी? अपने स्वभाव का दर्शन ज्ञान का बोध आ जाएगा, दर्शन ज्ञान का मन का बोध जो बना हुआ अनादिकालीन शुभ अशुभ का, और मन का बोध अलग हो जाएगा, भिन्नता आने लगेगी, और जिन भगवान के वचनों का आस्था बैठने लगेगी, मैं तो दर्शन ज्ञान हूँ, मैं दर्शन ज्ञान हूँ, जिन भगवान के वचनों की महिमा आने लगेगी, और जिन भगवान के वचनों को सुन के, जिन भगवान के वचनों की महिमा ही स्वभाव की महिमा है, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं आद्य अनादि शुद्धम हूँ, मैं नित्य निरंजन हूँ, मैं आकर्ता आवक्ता हूँ, ऐसे जिन्हें भगवान के वचनों को सुनकर स्वभाव की, आत्म स्वभाव के आनंद की महिमा आने लगेगी। जहाँ स्वभाव का बहुमान आया, जहाँ श्रद्धान ज्ञान ने तत्व को जोया, जहाँ सारे संकल्प विकल्प करना कराने के मिथ्या योजनाओं से ज्ञान मुक्त हुआ, वहाँ सहज अनुमोदना होगी, काय की जिन वचनों की अनुमोदना होगी, जिन वाणी की अनुमोदना होगी, दर्शन ज्ञान के आचरण की अनुमोदना होगी, दर्शन ज्ञान के सहकार होगा अंदर से, क्या ओ मैं तो दर्शन ज्ञान स्वभावी चैतन्य लक्षणमयी परमात्मा, मैं तो चैतन्य लक्षणमयी शुद्ध उपयोगमयी शुद्ध चेतना हूँ। रोज कितने अच्छे से कह रहे हैं कि शुद्ध उपयोग मेरा स्वभाव है, चेतना लक्षण धम्म, शुद्धता आद्यम अनादि शुद्धम, निर्मलता शुद्धता विशुद्धता मेरा स्वभाव है, आत्मा ही शुद्धात्मा परमात्मा है, त्रिकाली है, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पूर्ण निर्मल चेतन स्वरूप परमात्मा हूँ। जहाँ ऐसा बोध और विश्वास जम जाएगा, वहाँ जिन वचनों का भाव रोम रोम से बहुमान उमड़ के आ जाएगा, जहाँ अपने स्वभाव की महिमा अंदर से अद्वितीय स्वभाव की महिमा उत्पन्न होकर आ जाएगी, दर्शन ज्ञान स्वभाव होने का, शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव होने का बोध जागृत हो जाएगा, ज्ञान स्वभाव दृष्टि में आ जाएगा, दृष्टि उपयोग ज्ञान स्वभाव की ओर मुड़ जाएगा, वहीं जीव की अंतरात्मा की विशुद्ध साधना हो जाएगी, वहीं जीव का अंतरात्मा का शुद्ध वैभव उत्पन्न हो जाएगा, अंतर चतुष्टय का शुद्ध वैभव उत्पन्न हो जाएगा, अंतरात्मा से सहज बहुमान प्रकट हो जाएगा। वो जीव पाप की भूमिका में रहे तो उसे पाप पुद्गल का परिणाम दिखाई देगा, पुण्य की भूमिका में रहे तो पुण्य पुद्गल का परिणाम दिखाई देगा। दोनों का कर्ता मैं नहीं हूँ, दोनों को नहीं करूँगा ऐसी मानता नहीं है, या दोनों को करूँगा ऐसी मानता भी नहीं है, फिर दोनों पुद्गल का परिणाम है, पुण्य पाप दोनों पुद्गल का परिणाम है। लेकिन मैं तो इस शरीर से, शरीर के होने वाली क्रिया से, शरीर में होने वाले अच्छे बुरे परिणाम से परे भीतराग ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ऐसी आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता की अनुमोदना, ऐसी आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता की अनुमोदना, ऐसी आद्यम अनादि शुद्धम निर्मल ज्ञान ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना, ऐसे आद्यम अनादि शुद्धम भीतराग स्वभाव की अनुमोदना। क्या हो निर्मल दर्शन ज्ञान चैतन्यमय मेरा ममलय ममल स्वभाव आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो शुद्ध भीतराग में तत्व हूँ, मेरा पर पर्याय परिणमन से किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। जहाँ
अंतर आत्मा में ऐसी बहुमान की परिणति उत्पन्न होती है, जहाँ अंतर आत्मा में ऐसा स्वस्वभाव का स्वाभिमान उत्पन्न होता है, जहाँ अंतर आत्मा में ऐसे निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाव का आचरण प्रकट होता है और निर्मल दर्शन ज्ञान का आचरण का भाव प्रकट होता है, शुद्धात्मा की भावना प्रकट होती है, वहाँ दर्शन ज्ञान का प्रसाद कहलाता है। नहीं तो भाई योजना में थोड़ी भाव स्थिति में अपनी साधना को समझ लिया कि भाई हमें साधक है, हमने साधना चल रही। आपके जिन भगवान के वचनों की महिमा का रोम रोम से अपने शुद्ध होने का बहुमान नहीं आता, रोम रोम से अपने निर्मल होने का बहुमान नहीं आता, आद्य मनादि शुद्धम रूप प्रवृत्ति का यदि आपको बहुमान नहीं आता अपनी शुद्ध चेतना का, तो भगवान जी अभी आपको आपके श्रद्धान में, अभी आपकी दृष्टि में ही निर्मलता नहीं है। जब तक आपकी दृष्टि में निर्मलता नहीं है तो आप साधक कहाँ से हो जाओगे? ये बता, आपकी साधना कैसे होगी? आपने पुण्य पाप के परिणाम को देखा है, अपने मन से पूछ लो। आपका मन ये चाहता है कि घर में मुझसे कोई बुरा ना कहे, सब मुझे से अच्छा कहे, मेरे मन में जैसा है वैसे मैं आँख पे हाथ रख के आँख बंद करके बैठ रहा हूँ, मेरे को मेरे अनुसार सारा काम हो जाए, मेरे अनुसार सब चलता जाए तो मैं बहुत सुखी हूँ। ये तो मन का सुख है तुम्हारा, ये कोई साधना थोड़ी ना है। साधना तो वो है कि आंधी चल रहा हो, तूफान चल रहा हो, 84 लाख योनियों का परिणमन भी क्यों ना चल रहा हो, मन वचन काया की प्रवृत्ति भी क्यों ना चल रही हो, शांति में बैठने की मनाही नहीं है। लेकिन ये शांति में बैठने का कोई 24 घंटे मौका थोड़ी मिलने वाला। चलती हुई राग देश की कर्तत्व की विकल्पों की धारा के बीच में भी आपका दर्शन ज्ञान उत्पुद्गल पर्यायों का पक्ष छोड़ के और मैं अद्यमनादि शुद्धम सकता हूँ ध्रुव की ओर निकल ले। पुद्गल पर्याय से भिन्नत्व का नाम साधना है। पुद्गल पर्याय को बदलने का नाम साधना नहीं है, क्योंकि बदल ही नहीं सकती। जैसी क्रमबद्ध परिबंधी है वैसी निकलेगी। तीन काल में भी कोई भी पुद्गल के परिणमन में हस्तक्षेप करने वाला नहीं। लेकिन सबकी इच्छा क्या है भैया? हमारे मन में खूब शांति बनी रहे, खूब सारी जाप हो जाए, खूब सारा पाठ हो जाए, खूब सारा एक आध बार 2 बार दिन में मंदिर आ जाए और एक आध बार प्रवचन सुन ले भैया, हो गई हमारे साथ में। ए भगवान, पुण्य पाप का परिणाम है। तत्व की रुचि थोड़ी ना भैया, तत्व की रुचि वही चर्चा क्या है सुन रहा है? सुख के मन की शांति के लिए सुन रहा है, सुख के पोषण के लिए सुन रहा है, पुण्य की अनुरक्ति के लिए सुन रहा है। भाई पुण्य की इच्छा तो है नहीं, अनादिकाल से पुण्य में रहे हो तुम, पुण्य के संस्कार ही तुम्हारे पास। इच्छा क्या है पता है? आज तक अनादिकाल से मिथ्या दर्शन में पुण्य पाप के अलावा किया क्या? तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? तुम्हारे मन की इच्छा तुम्हारे मन को थोड़ी पता लगेंगी। जब तुम्हारा ज्ञान जागृत होगा तब पता लगेंगी कि पुण्य में मर रहे हैं, पुण्य में जी रहे हैं और बाकी 24 घंटे पाप कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पुण्य की क्रिया करके अपने धर्मात्मा मान रहे हैं। फिर भैया क्या करें? जिन भगवान के वचनों का बहुमान लाओ और निर्मल दर्शन ज्ञान की अनुमोदना की भावना प्रकट करो। गुरु महाराज की फूलना है ना, जोगी ओ जिन मार्ग जोगी, जोयो अनंतानंतु, जोयो ज्ञान विज्ञान। हे जिन मार्ग के जोगी, तू कहाँ पुण्य पाप की क्रियाओं को जो रहा है? तू जोयो अनंतानंतु, देख तेरे अंदर में अनंतानंत दर्शन ज्ञान प्रकाश है। जोयो क्या क्या जोना है भगवान जी? जिन मार्ग जोगी, जोयो ज्ञान विज्ञान, तेरे अंदर अनंत दर्शन ज्ञान चैतन्यमय स्वभाव है। आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध उपयोग, चेतन लक्षणमय प्रकाश तेरे अंदर भरा हुआ है। ये तुझे आचरण करने की भावना है तो मैं कल ऐसी साधना करूंगा, शाम को ऐसी जाप करूंगा, शाम को ऐसी चर्चा सुनूंगा, ऐसे विकल्प से अच्छा मैं अभी दर्शन ज्ञान में आद्यम अनादि शुद्धम परमात्मा हूँ, इस सत्य में आचरण करके बता। जितना जिन भगवान के वचनों का बहुमान करके बता कि मैं अभी ध्रुव प्रकाली चैतन्य में निर्मल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसे जिन भगवान के वचनों का बहुमान करके बता। जितना तुम जिन भगवान के वचनों का बहुमान कर लोगे, जितना तुम जिन भगवान के वचनों की प्रीति कर लोगे, जितना तुम जिन भगवान के वचनों का रोमांच प्रकट कर लोगे, बस उतना ही तुम्हारी साधना, उतना ही तुम्हारी आराधना, उतना ही मोक्ष का मार्ग, और बाकी सारा किया हुआ चिंतन, बाकी सारे क्या हुआ उपद्रव, पुण्य पाप का खाता। यदि धर्म का क्रियाओं का चिंतन भी है, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, तो पुण्य का वन। और ये घर पर परिवार के विकल्प है, संकल्प विकल्प है, तो पाप का वन। माला सरका रहे हो तो पुण्य का वन, तो संसार। और रोटी बना रहे हो, कसाय कर रहा है, रागदेश कर रहा हो, तो पाप का वन, नर्क का द्वार।
अब आपकी इच्छा नरक जाना हो तो पाप करो, स्वर्ग जाना है तो पुण्य करो, और यदि सुखी होना है तो आद्यम अनादि आपको यदि मुक्त होना है, निर्वाण को जाना है, अपने सह समय स्वरूप का शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव प्रकट करना है, अपने वीतराग पद में रम जाना है, वीतराग स्वभाव में जम जाना है, तो योगी जिन मार्ग के जोगी बनना पड़ेगा, दर्शन ज्ञान को जोना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को जोना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में चरण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, वो दर्शन ज्ञान में चेतना मेरी चेतना है, और होने वाली मानसिक कल्पनाएं, ऐसा कर लूंगा, ऐसा समझ लूंगा, ऐसा बना लूंगा, जाप कर लूंगा, पाठ कर लूंगा, शाम को ध्यान कर लूंगा, ये विकल्प तुम्हारा परिणाम ही नहीं है। फिर तो दर्शन ज्ञान में जो आचरण हो जाता है, बस वही तुम्हारा चेतना का परिणाम है। साधकों की चर्चा है, अज्ञानी जीवों की चर्चा नहीं। ये जो दर्शन ज्ञान में अनुरक्ति हो जाती है, दर्शन ज्ञान में जो चरण हो जाता है, निर्मल दर्शन ज्ञान में जो आचरण हो जाता है, वो तुम्हारा परिणमन है, वो तुम्हारा स्वभाव है। और जो परपुद्गल पर्याय में आचरण होता रहता है, परपुद्गल कर्तृत्व भोक्तृत्व परिणामों में जो संचरण होता रहता है, वो तुम्हारा परिणमन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कर्म उदय, वो तो संस्कार है। या तो शुभ संस्कार है तो अच्छा लग रहा है, पुण्य का उदय है, या अशुभ संस्कार है तो बुरा लग रहा है, पाप का उदय है। कई लोग पाप में भी सुखी हैं, कई लोगों को पाप अच्छा लग रहा है। संसारी मोही जीवों को देखो, पाप करने में, नाम में, मान में, उसमें सुखी हो रहा है, और आप पुण्य में सुखी हो रहा है, दोनों कर्म में सुखी हो रहे हैं। धर्म को दोनों का नहीं पता। क्यों? धर्म तो कर्म से परे है। मैं जॉब कर लूंगा मेरा धर्म हो जाएगा, और जॉब कर भी नहीं रहे, जॉब करके आनंद भी नहीं ले रहा है, जॉब कर ओम नमः सिद्धम बोल के निर्विकल्प स्वभाव का आनंद नहीं ले रहा है। ये विकल्प कर रहे हैं कि यार आज जॉब नहीं कर पाए, आज जॉब नहीं कर पाए, आज जॉब नहीं कर पाए, और शाम को करके भैया जॉब का काम कर लेंगे। अरे भगवान, शाम को तुम जॉब कर लोगे नहीं कर लोगे, वो तुम्हारा शाम हो रही नहीं हो रही पता नहीं, लेकिन यदि अभी तुम जॉब करने के विकल्प से अच्छा यदि जिन भगवान के वचनों की प्रीति कर लेते कि मैं शुद्ध निर्विकल्प ही हूं, तो जॉबों की अनंत जॉब हो जाती। अरे तुम्हें जिन भगवान के वचनों का बहुमान आ जाता, तो जॉब जिसकी तुम जॉब कर रहे थे, वो जपाया ध्रुव स्वभाव त्रिकाली, वो बहुमान में आया था, वो तुम्हें अनुमोदना में आया था। जिसे जपने जा रहे थे वो आजपा है, वो आजपा। जो जपा ही नहीं जाता, जो जप से परे है, वो आजपा, वो अनश्रुत, अन हो तो अनडिठो, वो जो अनडिठा है, अनश्रुत है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसका आज तक तुमने अनुभव नहीं किया, वो अलग स्वभाव, आजपा स्वभाव, वो तुम्हारे अनुभव से उत्पन्न हो जाता, वो तुम्हारी अनुभूति में उत्पन्न हो जाता, वो तुम्हारी अनुमोदना में उत्पन्न हो जाता। कब होता भैया? जब तुम जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना कर लेते तो। लेकिन तुम या तो राग देश के विकल्प में उलझे रहो, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, संसार की घुट्टी में चलते रहो, पाप के कार्य में या पुण्य के कार्य में घुट्टी में चलते रहो। लेकिन भैया पुण्य पाप की घट्टी में पिसते रहो, तो मैं दर्शन ज्ञान में मति स्व ज्ञान की निर्मलता का बोध ही नहीं। दर्शन ज्ञान में मति ज्ञान स्व ज्ञान की निर्मलता का भाव ही नहीं पता, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनुबोध नहीं पता, जिन भगवान के वचनों का हृदय में रोमांच नहीं आ रहा कि आओ 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 जिन वैनम जयवंतम आओ भव तारणा, भव का भव में तारण तरण वचन, ये मतलब ये वचन मुझे तारण तरण स्वभाव का बोध करा रहे हैं, मेरे तारने वाले हैं। ये जिन वचन मुझे निर्वाण की ओर ले जाने वाले हैं, मुझे मेरे दर्शन ज्ञान का स्मरण कराने के लिए सिर्फ यही तो 1 घंटा मिलता है बस। ये जिन वचनों की वाणी को जितने बार मैं सुन लेता हूँ, उतने समय तो मेरे दर्शन ज्ञान की निर्मलता की अनुमोदना हो जाती है। बाकी समय तो जा करना, वाह करना, वो करना, ये करना, कर्तव्य में ही पूरे दिन निकलता है, 24 घंटे इसमें निकलते। धर्म के नाम पे भी क्रिया, जितने समय यहाँ सहज भाव से, समर्पण भाव से सुन लिया, बस उतनी दर्शन ज्ञान की अनुमोदना हो जाती है। और जितनी अंदर से सुरति आ गई कि मैं निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, विमल हूँ, स्वभाव का प्रतीति आ गई, बस उतने समय पर शुद्धता का पुरुषार्थ, अर्थात जितने समय उपयोग में आचरण करता है, ध्रुव में आचरण करता है, जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना करता है या अपने वीतराग स्वभाव की प्रतीति में रहता है, बस उतने ही समय मोक्ष मार्ग की साधना होती। बाकी समय पुण्य पाप का परिणाम है। चाहे कच्छु कर लो, चाहे प्रवचन कर लो, चाहे सुन लो,
चाहे तुम कच्छु कर लो, जितनी अनुमोदना है उतना ही मोक्ष का मार्ग है। शुद्धता की जितनी अनुमोदना है, शुद्ध चेतना की जितनी अनुमोदना है, निर्मल स्वभाव की, गायक स्वभाव की जितनी अनुमोदना है, मात्र उतना ही मोक्ष का मार्ग है। और बाकी तो सब प्रपंच है, प्रपंच प्रपंच, पूर्णतः प्रपंच, माया 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 माया, चारों ओर माया। या इस माया से छूटने का उपाय, एक आद्य अनादि श्रद्धा में एक शुद्ध चैतन्य स्वभाव की रुचि है, और वो रुचि तुम्हें है ही नहीं। एक इस माया से छूटने का उपाय, एक आद्य अनादि शुद्धम ध्रुव तत्व की रुचि है, भीतराग निर्मल विज्ञान में स्वभाव की रुचि है। और जिस स्वभाव की रुचि है, जिसकी ये निर्मल स्वभाव की रुचि से ये सब होगा, वो तो तुम्हें रुचि नहीं रहा। तुम्हें कहाँ रुच रहा भीतराग स्वभाव बता? तुम्हें कहाँ रुच रहा है जिन भगवान के वचन? तुम्हें तो योजनाएं, कल्पनाएं, संकल्प विकल्प, संसार की भावना, पुत्र परिवार जे रुच रहा है। और जो जिन वचन है, जो भीतरागता का उद्गम स्थल है, जो आद्यम अनादि शुद्धम त्रिकाली परमात्मा है, वो तुम्हें रुचि नहीं रहा। अब तुम्हें तो लग रहा भैया आद्यम अनादि शुद्धम 2 महीना हो गए, आपने भैया आद्यम अनादि शुद्धम के अलावा कच्छु बोले नहीं, कब तक सुने हम? आपने तो आद्यम अनादि शुद्धम के अलावा भैया कच्छु बोले ही नहीं। आद्यम अनादि शुद्धम की 1000 परिभाषा याद करवा दी आपने इतने दिन में हम। लेकिन भाई कब तक सुने आद्यम अनादि शुद्धम? भैया सुनने की चीज ही नहीं है। तुम सुन रहे हो इसलिए तुम बोर हो रहे हो, इसलिए तुम उसे पहचान नहीं रहे। वो तो स्वभाव है, जिस दिन स्वभाव में लय हो जाते, जिस दिन उसे गुन लेते, जिस दिन उस सत्य को पी जाते, तो तुम्हें आद्यम अनादि शुद्धम ऐसा लगता कि ओ आनंद का कुंभ झर रहा है, आनंद का कुंभ झर रहा है, अमृत झर रहा है, रस झर रहा है, ज्ञान गंगा झर रही है, चेतना झर रही है, रोम रोमांचित हो जाता, आत्मा हर्ष और उल्लास से भर जाती, नाचने लगती आत्मा, मन नाचने लगता। ओ शुद्ध हूँ, 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 ओ शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ओ मैं तो अनादि से शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। शुद्धता के अलावा मेरा कोई स्वभाव ही नहीं है। अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, अनंत 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 स्वभाव है। चेतन लक्षणमयी आत्मा, चेतन लक्षणमयी आत्मा, चेतन लक्षणमयी आत्मा, चेतन लक्षणमयी आत्मा। शुद्ध है शुद्ध, शुद्ध है शुद्ध, शुद्ध है शुद्ध। जिन वचन जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वाणी जयवंत, ध्रुव स्वभाव जयवंत। रोमांच आता अंदर से, रोमांच किया हो मेरी आत्मा जयवंत, मेरी आत्मा जयवंत, मेरी आत्मा जयवंत, मेरा स्वभाव जयवंत। बाकी सब तो विनाशिक है, मोह मन संयोग भाव विभाव सब विनाशिक है, सब नष्ट हो जाने वाले, सब नष्ट हो जाने वाले। ओ मेरा ममले ममल स्वभाव, मेरा ममले ममल स्वभाव, मेरा अपना शाश्वत तिंकोत्कीर्ण पद, ज्ञान विज्ञान जोयम, ज्ञान विज्ञान अन्मोयम, ज्ञान विज्ञान अन्मोयम। बार बार अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने की शुद्धात्मा की भावना उत्पन्न होती। शुद्धात्मा कर्तव्य भुक्तत्व के भाव उत्पन्न नहीं होते, राग देश की कालिमा उत्पन्न नहीं होती। राग देश का परिणाम तो ऐसा लगता है असत्य है, माया है। ओ शुद्धात्मा, मेरा शुद्धात्मा, मेरा शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की भावना का प्रकाश होता, शुद्धात्मा की अपनी स्वचेतना का प्रकाश होता कि ओ मेरा शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, मेरा दर्शन ज्ञानमयी चैतन्यमयी निर्मल स्वभाव, मेरा दर्शन ज्ञानमयी स्वभाव, मेरा दर्शन ज्ञानमयी तिंकोत्कीर्ण तत्व, मैं ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। अंतरात्मा रोम रोम से रोमांचित होकर कहती अहो 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 ये भीतराग पद मेरा पद है, मेरे ये ध्रुव पद मेरा पद है, ये ज्ञान विज्ञान में स्वभाव मेरा स्वभाव। अंतरात्मा रोमांचित होकर बोलती है आपकी, अंतरात्मा प्रस्फुटित होकर बोलती है आपकी अहो मैं ज्ञाता दिष्टा स्वभाव वाला हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला। भैया कब आएगा ये बहुमान? जब आपको जिन भगवान के वचनों की यथार्थ पहचान होगी, मन की पहचान नहीं, कर्तव्य परिणाम की पहचान नहीं। इतने समय से सुन रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें राग और द्वेष की पहचान है कि सुनाने वाले से राग या द्वेष है, या फिर संयोगों से राग द्वेष, इसकी पहचान है अभी भी तुम्हें। जिन वचनों की यथार्थ शुद्धता की पहचान नहीं। तो जिन वचन तो शुद्ध है, जिन वचन तो शुद्ध है। यदि जिन भगवान के वचनों की शुद्धता की पहचान होती तो तुम सारे प्रपंचों को छोड़ के जिन वचनों को ग्रहण कर जाते, खट से पी जाते। ओ अनंत शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप, ओ अनंत निर्मल चैतन्यमय स्वभाव।
जिनवाणी कह रही है भगवान, जिनवाणी अहो भाग से किसी बिरले भव्य आत्मा के हृदय में ये वाणी प्रवेश करती है, अहो भाग से। जब धर्म का योग जागृत होता है तब ये वाणी किसी जीव को प्राप्त होती है, प्राप्त। ऐसी वाणी को श्रवण करके भी यदि आपको बहुमान नहीं आता, आपकी चेतना रोम रोम से तार तार नहीं होती, अर्थात समर्पित नहीं होती, बिछती नहीं है, भगवान जी इसका अर्थ यह है कि अब श्रद्धान में बहुत कच्चापन, पका हुआ घड़ा नहीं है, अभी श्रद्धान में पका हुआ घड़ा नहीं, अर्थात जिन भगवान की वचनों की अनुमोदना से भी नहीं पका अभी आपका चित्त, अभी मिथ्या संस्कार भारीभूत है, तभी मोह आदि का परिणमन चल रहा है तीव्रता से। आपको जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना नहीं हो रही, यदि आपके चित्त में जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना हो जाए, अवक्ष आदि सब छूट जाए और ध्रुव त्रिकाली मात्र जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान हो जाए, भगवान आप समझो कि आपने बस अब आया आपके जीवन में सच्चा श्रद्धा, दृढ़ता। और ये दृढ़ता ही साथ जाएगी, अर्थात ये पुरुषार्थ ही साथ जाएगा। श्रद्धा ज्ञान जितना निर्मल हुआ है, बस वही पुरुषार्थ आत्मा के मोक्ष मार्ग में साथ जाएगा, सहकारी बनेगा। और बाकी सारे संस्कार तो पुण्य पाप के उदय में, निमित्त संयोग के उदय में रूप में आएंगे और चले जाएंगे, पुण्य पाप के उदय के निमित्त रूप में आएंगे और व्यवस्था बनाएंगे और चले जाएंगे। साधक के लिए पुण्य सहकारी बनेगा, लेकिन कब? जब उसका अभिप्राय निर्मल रहेगा तब। यदि अभिप्राय अशुद्ध हो गया तो यही पुण्य घात कर देगा, यही पुण्य नया ने कहाँ पटक देगा। इसलिए पुण्य की लालसा तो करना ही मत, पुण्य में तो उलझना ही नहीं, पुण्य की शांति को तो शांति मानने नहीं, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो परिणमन है, लेकिन बात तो है मैं स्वभाव 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 चेतन लक्षणमय भगवान आत्मा ही हूँ, इतना विश्वास है। ये सब श्रद्धा का जोर है, सब ज्ञान का जोर है। जितना श्रद्धा और ज्ञान का जोर है उतना ही जीव सत्य को पी पाएगा, उतना ही उपयोग इस सत्य को ग्रहण कर पाएगा, उतना ही उपयोग इस बात को स्वीकार कर पाएगा कि हाँ मैं शुद्ध शुद्ध चेतन लक्षण ही परमात्मा, उतना ही उपयोग इस सत्य को पी पाएगा कि मैं शुद्ध चेतन लक्षण में ही परमात्मा हूँ। कितना पी पाएगा उपयोग इस सत्य को? जितना आपको जिन भगवान के वचनों का बहुमान है, जितना आपको जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान है, उतना ही आपका उपयोग इस सत्य को पी पाएगा कि मैं शुद्ध चेतन लक्षण में ही भगवान आत्मा हूँ। और यदि आपको जिन भगवान के वचनों का बहुमान नहीं है, जिन भगवान के वचनों की प्रीति नहीं है, वीतराग ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान नहीं है, तो आपकी अंतरात्मा इस सत्य को सुनेगी तो मन से आप निर्णय भी करोगे, बुद्धि से आप कोशिश भी करोगे कि पी जाए, लेकिन पी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पण भाव नहीं है। आप अपने अहम को लेके बैठे हो, अपनी कसाय राग आदि के पक्ष को लेके बैठे हो, आप संसार की पुद्गल माया में भ्रमित हो रहे हो। आपको इतना तीव्र अज्ञानता का पक्ष है कि उस अज्ञानता के पक्ष में आपको जिन वाणी भी महत्वपूर्ण नहीं हो रही, श्रेष्ठ नहीं हो रही, जिन वचन भी श्रेष्ठ नहीं हो रहे, आपका स्वभाव भी आपके लिए श्रेष्ठ नहीं हो रहा। आपके लिए श्रेष्ठ अभी भी पुद्गल धन संपदा और घर पुत्र परिवार है। आपके लिए आज भी श्रेष्ठ आपका जाननहार स्वभाव नहीं है, देखनहार स्वभाव नहीं है। कर्तव्य भोक्तत्व की मानताएं श्रेष्ठ हैं आपके लिए, संसार का कर्ता संसार का भोक्ता, ये मानताएं श्रेष्ठ हैं आपके लिए। इसलिए तो आपको जिन भगवान के वचन श्रेष्ठ नहीं हो रहा। यदि जिन भगवान के वचन श्रेष्ठ हो जाए तो फिर संसार क्या धूल का ढेर है, ये शरीर क्या धूल का ढेर है। पंच तत्वों का मिट्टी है, अब्बी वाली जला के देख लो, राख का राख है। ये धन संपत्ति सोना चांदी क्या है, पुत्र परिवार क्या है, माता पिता क्या है, मिट्टी का ढेर है, मल मूत्र का पिंड है। ये इसकी जरा सी देख लो, ये भी मल मूत्र का पिंड, और जिन्हें तुम चाट रहे हो घर में, जिनके साथ रह रहा हो, वो ही मल मूत्र का पिंड। सारे कचरे कूड़े के डब्बे तो हैं यहाँ, जितने भी संयोग में है। काय से प्रेम कर रहा है? कचरे कूड़े के डब्बों से प्रेम कर रहा है। पुद्गल क्या धूल का ढेर है, काय से प्रेम कर रहा है? सोना का धूल है, घर का है धूल है, पैसा नोट जोड़ कर रख रहा है, क्या है धूल है। बैंक में पैसा रखा है, कितना हो गया? 1 लाख का, ब्याज बढ़कर 1.5 लाख हो गया। भैया तुम्हारे मानसिक मन का सुख है कि 1 का 1.5 हो गया है, वो तो पड़ा था बैंक में ही ना, उसमें तुम्हारा क्या बढ़ गया? तुम्हारी मानता में रस आ गया कि ओह 1 के 1.5 होगा, हम तो 1.5 लाख के मालिक होगा। एम का स्वाद आ गया, एम का। धूल का ढेर बड़ा है, वो बड़ा क्या, वो तो 1 लाख का एक ही था, वो तो पुद्गल ही था। वो तो 1 लाख की अगर 1.5 लाख की एंट्री हो गई, मन में 1 लाख की अगर 1.5 लाख का गर्व एम पैदा हो गया। हुआ क्या? पुण्य के उदय से आया है, पुण्य का उदय था तो बढ़ गया, और तुम कहो तो 1.5 लाख निकाल ही नहीं पा, मर जाओ।
उस अहम में ही कि 1.5 लाख मेरे हैं, उस अहम में ही मर जाओ, तुम्हें भिन्नता ही नहीं है। पता लगे 1.5 लाख के पड़ी को तुमने 1 पैसा भी यूज नहीं करा, लेकिन उसके अहम में मर गए और मर के बन गए कीड़े तिजोरी के। वही बैंक में, वही बैंक की लाकर के कीड़े खाते रहना उस दीमक बन के उन नोटों को। कहा भैया काय खाते रहना, अनुभव न कर ली तुमने, दीमक बन के खाना नोट और क्या करो, बैंक की लाकर में खाइयो। भैया क्या करें, जिन भगवान के वचनों का बहुमान तो आ ही नहीं रहा, तुम्हें क्या करोगे, तो अच्छू कर ही नहीं पाओ। जिन वचन जयवंतम ध्रुव वचन जयवंतम, तुम्हें बहुमान आ ही नहीं रहा, तुम्हारी रोम रोम रोमांचित हो ही नहीं रहा, तुम्हें आद्यम अनादि शुद्धम की गर्जना फूट ही नहीं रही, आम ब्रह्मास्मि की गर्जना फूट ही नहीं रही, तुम्हें शुद्ध बुद्ध परमात्मा अच्छा लग ही नहीं रहा, तुम्हें रोम रोम रोमांचित ही नहीं हो रहा, तुम्हें लग कहाँ रहा, कहाँ आ रही भिन्नता, पुण्य पाप के परिणाम से भिन्नता कहाँ आ रही। पुण्य पाप सब माया है, मोह है, सब होने मिलने वाला संयोग, होने वाली संयोग की सारी व्यवस्थाएं सब पुद्गल का धन है, पुद्गल का धन है बस, और कच्छु नहीं है, पुद्गल का धन है सब कुछ, माया मोह है सब कुछ, चाहे पुत्र हो चाहे परिवार हो चाहे सब, सब जड़ेश्वर है, जड़ जड़ जड़नाथ है तुम्हारे साथ है ना, ये जो जिसमें एकत्र करके बैठे हो शरीर, शरीर के जितने भी संयोग हैं ये सब जड़नाथ हैं, जड़, इनमें एक में भी चैतन्यता नहीं है। काय में रहते भगवान जी, भैया बहू सास ससुर धन दुकान मकान कहने लगे, भैया इनमें ही, भैया कुटुंब में लगे, समाज में लगे, जड़ है सब। ए भैया क्या करे फिर, चैतन्य में ही भगवान की याद नहीं आ रही तुम्हें, जड़ कर्म याद आ रहा है, पुण्य पाप याद आ रहा, हमें चैतन्य भगवान आत्मा की याद नहीं आ रही। जो जीता जागता निर्मल विमल ममल स्वभावी, जो भगवान आत्मा तुम्हारा कोमल ललित है विमल अनंत अनंत वीतराग परिणतियों का स्वामी, जो शिवपुर का स्वामी, अनंत सुख का समृद्धशाली, अनंत संपदा का, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, अनंत अनंत सुख का कंद, ये परमात्मा तुम्हारे साथ बैठ रहा है, तुम्हारे साथ हर पल परिणमित हो रहा है, वो समय सार रूप शुद्धात्मा। बस तुम्हें अपने साथ में अपने चेतनमय उपयोग में अपने चेतनमय होने का बोध नहीं है, फिर काय का बोध है, जड़ का बोध है। मरो मरो, जाओ निगोद, कौन न रोका, मर जाओ निगोद में, एक सांस में 18 बार जन्म मरण करो, कौन न रोका। ये क्या कर ले, तुम्हें जिन भगवान के वचनों की महिमा तो आ ही नहीं रही, तुम कुछ भी कर लो कोई काम के नहीं, तुम्हें जिनवाणी कहाँ प्रस्फुटित हो रही, भैया हो रही, हम तो आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहा हो तो फिर मगन रहो, फिर तो के देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजाए ना कहीं, और बोले तो ना बोले, पूरी दुनिया पलट जाए लेकिन कहने का भाव ना है, भाव ही ना है कुछ कहने का, कुछ करने का, कुछ बोलने का। अंतर आत्मा में इतनी दृढ़ता है कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मुंह से कहने की बात नहीं कर रहा है, अंतर परिणति की बात कर रहे हैं। परिणति भगवान आत्मा के रोमांच से भरी रहा है, जिन भगवान के वचनों के सहकार से भरी रहा है। परिणति वीतराग ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना से भरी रहा है। अंतर आत्मा रोम रोम से रोमांचित भरी रहा है कि ओ मैं तो वीतराग पद वाला हूँ, मैं तो जिन भगवान के वचनों में दृढ़ हूँ, मैं तो जिन भगवान के वचनों में दृढ़ हूँ, मैं तो जिन भगवान के वचनों में दृढ़ हूँ। मेरा तो पर पदगाल रूप परिणमन ही नहीं होता, मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला हूँ, मैं तो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान आत्मा हूँ। मेरा किसी भी पुद्गल पर्याय से परिणमन से, पुद्गल पर्याय परिणमन के भाव से मेरा किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। मैं चेतना हूँ तो चेतना हूँ, बस मैं चेतना हूँ तो मात्र चेतना हूँ, मैं चेतना के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। इतना भाव अंतःकरण से उत्पन्न हुआ, अंतःकरण का इतना भाव क्या हो, मैं तो चेतना हूँ, चेतना हूँ और चेतना हूँ, और चेतना के अलावा और कुछ मैं नहीं हूँ। अंतःकरण का इतना भाव हो आपके अंदर, आपके अंतःकरण में, आपके अंतरात्मा में अंतःकरण की इतनी भाव ना हो कि मैं चेतना हूँ और मात्र चेतना हूँ, चेतना के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मानेंगे भैया वीतरागता, तो मानेंगे सम्यक दर्शन, तो मानेंगे सम्यक ज्ञान, तो मानेंगे सम्यक चारित्र। कब? जब चेतना की बलवत्ता तुम्हारे हृदय में होगी, चेतना का आनंद तुम्हारे हृदय में होगा,
आत्मा का रोम रोम रोमांचित जिन भगवान के वचनों में होगा। संसार के मेरे बच्चे, मेरे पति हो, इनको सुनकर रोमांच नहीं आएगा। धन संपदा को देखकर प्रसन्नता नहीं होगी। मन की पूर्ति, पुण्य पाप के उदय आने पे सुखी दुखी पना, प्रभावित पना नहीं होगा। जिन भगवान के वचनों को सुनने से रोमांच प्रकट होगा, उस दिन मानेंगे सच्चा सम्यक दृष्टि किया हो। ये तो जिन भगवान के वचनों में इसकी परिणति बिस्ती है, जिन भगवान के वचनों में ये नहाता है, ज्ञानम स्नान पंडिता, जिन भगवान के वचनों में ये रोमांचित होता है, जिन भगवान के वचनों में इसकी परिणति रोम रोम से रोमांचित होती है। ओ, ये है सम्यक दृष्टि जीव, यह लक्षण जो चैतन्यता के लिए भिज जाए, जो चैतन्यता के लिए हर्षायमान हो जाए, जो चैतन्यता के लिए विलज जाए, जो चैतन्यता के लिए उलझ जाए, जो चैतन्यता के लिए बाकी सारे पक्षों का, सारे मन के मोह के पक्षों का तिरस्कार करके और एकमात्र स्वभाव के लिए अनुरक्त हो जाए, स्वभाव मात्र की अनुमोदना के लिए ललायत हो जाए, स्वभाव मात्र के सहकार के लिए, अपने अंतरात्मा के बार बार बहुमान और रोमांच के लिए अपनी परिणतियों को बारंबार सार्धम ध्रुव के लिए समर्पित कर दे। अपने उपयोग को ज्ञान विज्ञान में, चैतन्य स्वभाव की अनुमोदना में संलग्न कर दे। ज्ञाने ज्ञान वीरधम, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में जो लग जाए, शरीर मोह ममत्व छोड़ के इस पर्याय की दृष्टि का त्याग करके जो परम पारणिक ध्रुव चेतन स्वभाव की अनुमोदना में लग जाए, बस ध्रुव 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 ध्रुव, जिसे ध्रुव मात्र प्रिय हो, उसको मानेंगे हम। क्या यह है सच्चा सम्यक दृष्टि। जिसे ध्रुव, चाहे उसका परिणाम नारकों जैसा क्यों ना हो, जैसे रासायनिक छायक सम्यक दृष्टि है, हम आज भी उनकी मानेंगे, आज भी उनकी अनुमोदना करेंगे। भाई वो नरकों में आप नार की जीव की अनुमोदना करोगे, तुम निगो दिया हो, तुम क्यों, तुम्हें वो जीव की वर्तमान अवस्था नार की है, तुम्हें उस जीव की वर्तमान अवस्था नारक रूप दिख रही है, लेकिन वो जीव के अंदर में जो छायक सम्यक दर्शन है वो तुम देखने के लायक ही नहीं हो, तुम देख ही नहीं सकते चेतना। हम तो नरक में स्थित, हम नरक में स्थित उस राजा श्रेणी के जीव की कोटि कोटि अनंत बार अनुमोदना करेंगे, उस छायक सम्यक दर्शन अनंत बार अनुमोदना करेंगे। वही आप तो नरक की अनुमोदना कर रहे हो बेटा, नरक की अनुमोदना हम नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम उस छायक सम्यक को जानते नहीं, तुम पुण्य पाप कर रहे हो, तुम्हें नरक और स्वर्ग का बंध हो रहा है, तुम जाओगे नरक और निगोद, हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम उस नार की जीव की अवस्था की अनुमोदना नहीं करते हैं। हम तो वर्तमान इस शरीर की इस अवस्था की अनुमोदना नहीं करते, हम तो वर्तमान चलने वाले पुण्य पाप की अवस्थाओं की अनुमोदना नहीं करते। समस्त अवस्थाओं से परे जो परम पारणिक ध्रुव प्रकाशवान त्रिकाली तिंकोत्तीर्ण आत्मा है, हम उस परमात्मा सत्ता की अनुमोदना करते हैं। यदि आप बहुत सारे पापों से घिरे हो गए ना, तो हम आपकी निंदा नहीं करेंगे, और यदि आपके पास बहुत सारा पुण्य का उदय दिख रहा होगा ना, तो भी हम आपकी अनुमोदना नहीं करेंगे। भैया हम पापों से घिरे होंगे तो आप हमें दुष्ट नहीं कहोगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। और यदि हम भैया बहुत सारे पुण्य से घिरे होंगे, बहुत सारी संपदा से घिरे होंगे, तो आप हमें अनुमोदना नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर भैया कब करोगे? हम जब आपकी अनुमोदना करेंगे, जब हम आपको अच्छा कहेंगे, जब आप ध्रुव में रमण करते हुए मिलोगे कि मैं ध्रुव ही हूँ, आद्यमन आदि श्रद्धा हूँ, तुम जबकि ध्रुव की प्रतीति में मुझे मिलोगे, तब मैं तुम्हारी अनुमोदना करूंगा, तब मैं तुम्हारा सहकार करूंगा, तब मैं कहूंगा कि सम्यक तो है तुम्हारे पास। जब मैं तुम्हारा बार बार अनुमोदन करूंगा, बार बार प्रोत्साहन दूंगा। और तुम पुण्य पाप में कहीं भी गिरे हुए मुझे मिले तो भैया राम राम, जय जनेन्द्र, दूर से जय जनेन्द्र। क्यों? क्योंकि मैं वर्तमान अवस्था से न अपने को देखता, न वर्तमान अवस्था से पुण्य का परिणमन चल रहा है या पाप का परिणमन चल रहा है सामने वाले जीव के पास, इसको देखता। वर्तमान पुण्य पाप की अवस्था से जीव को नहीं देखा जाता, फिर जीव को देखा जाता है कि उसके उपयोग में सम्यक का प्रकाश है या नहीं है, सत्य की गर्जना है या नहीं है, जैनेन्द्र भगवान के वचनों की महिमा है या नहीं है, उसके उपयोग में उसके आत्म स्वभाव का जागरण हुआ या नहीं हुआ, सहानुभूति हुई या नहीं हुई, सत्य का रुझान लगा या नहीं लगा, तत्व की रुचि आई या नहीं आई, तत्व की रुचि आई, सत्य का रुझान लगा, वीतराग पद की अनुमोदना हुई, तो बारंबार अन्वोयम, बार बार अनुमोदना होगी। यदि नहीं हुई तो तुम कहीं भी चले जाओ, अनुमोदना का कोई कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पुण्य पाप संस्कार और अवस्था की अनुमोदना करके पर्याय दृष्टि से संसार में चक्कर लगाने वाला जीव थोड़ी ना हूँ, जो मैं तुम्हारे पर्यायों की अनुमोदना करूँगा। पर्याय की अनुमोदना करने वाले कौन? पर्याय दृष्टि जीव।
शुभ होगा तो अच्छा कहेंगे, अशुभ होगा तो बुरा कहेंगे। ये सब संसार की रीत है। लेकिन मोक्ष मार्ग संसार संसारियों से बहुत अलग है। मोक्ष मार्ग जो तुम्हें संसार में दिखता है, अच्छी अच्छी शुभ शुभ क्रियाएं, सफेद कपड़े वाले, बिना कपड़े वाले, ये सब संसार से, संसार के संस्कारों से, समाज के संस्कारों से धर्म का कोई संबंध नहीं। धर्म संस्कारों से बिल्कुल अलग चीज है। धर्म चेतनता से संबंध रखता है। वीतरागता, निर्ग्रंथता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से संबंध रखती है। मोक्ष मार्ग की साधना जनता के कहने के अनुसार, समाज के अनुसार नहीं चलती। तत्वार्थ की साधना स्वतंत्र स्वाधीन दर्शन ज्ञान की निर्मलता से चलती। यदि आप तत्वार्थ के साधक हैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, बस यही आपका बोध, यही आपका विश्वास है। इसके लिए जो करना पड़े सब कुछ समर्पित। आद्यम अनादि शुद्धम मात्र सत्ता में चैतन्यता को जोना, चैतन्यता में संचरण करना, इसका नाम पुरुषार्थ। और संस्कारों का पोषण करना, इसका नाम संसार। चाहे अच्छे संस्कार हो चाहे बुरे संस्कार हो, संसार वो सम्यक्त है, स्वरूपाचरण है, अर्थात सम्यक्ताचरण है, स्वरूपाचरण है, ज्ञान विज्ञान में है, श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता है। अरे जिन भगवान के वचनों की महिमा है, अरे कहो तो हम तो कह रहे सिर्फ रुचि अकेली भी है तो फिर अनुभव ना है, बार बार अनुभव। तत्व की रुचि अकेली भी है और तत्व की रुचि से तत्व को सुन भी रहे हो, रुचि सहित, श्रद्धा सहित, तो भी अनुमोदना। भैया क्यों? क्योंकि अनुमोदना करने योग सिर्फ शुद्धि है। पुण्य पाप तो अशुद्ध है, अनुमोदना करने योग नहीं। सहकार करने योग सिर्फ वीतरागता ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री है। बाकी पुण्य पाप का परिणाम अनुमोदना करने योग नहीं है। इसलिए भैया देखो समय हो गया, हम क्या करें? घड़ी कह रही हो गया टाइम, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। जितना कहना था कह दिया। योजनाओं में समय मत लगाओ, कल्पनाओं में मत घूमो। भगवान जी ज्ञान विज्ञान जो, ज्ञान विज्ञान को जो, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में आचरण करो, तत्व की बारंबार अनुमोदना करो, वीतराग पद का बार बार सहकार करो, जिन भगवान का और बार बार रोम रोम से रोमांच करो, करो करो कह रहा भैया। अरे भैया जिन भगवान की श्रद्धा होगी ना तो करो, कहने की बात है, अपने आप आएगा भैया। ऐसे जिन भगवान के वचनों की महिमा से अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति के साथ अपना जीवन दर्शन ज्ञान स्वभाव की निर्मलता में लगाओ। मिथ्या संकल्प विकल्प आएंगे जाएंगे, उनसे भयभीत मत हो, उनकी ओर देखो मत। तुम तो अपनी अनुमोदना में अपना समय लगाओ। जितनी जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना होगी उतना मिथ्या संस्कार टूट जाएगा और आज नहीं तो कल मुक्ति तो जाना ही है। इसलिए बिना चिंता के, बिना टेंशन के, अपना काम एक है, सिर्फ एक काम है, आद्यम अनादि शुद्ध चेतन लक्षणमय ध्रुव भगवान आत्मा में आचरण करना। बस अपना एक काम है कि जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना करना। अब क्या, कब, कहाँ, कैसा होना है वो तत्समय की योग्यता, होने वाले को तत्समय की योग्यता पर डाल दो। अपने पुरुषार्थ को अपना कर लो बस। कि अपना काम है अपनी अनुमोदना, अपना काम है अपनी तत्वार्थ की साधना, अपना काम है अपना वीतराग पद ममल स्वभाव की भावना, अपना काम है शुद्धात्म स्वभाव की भावना। तो अपन अपना काम करते चलो और पर्याय की ओर देखना बंद करो, परिणमन की ओर देखना बंद करो। तो ये सभी भव्य जीवों के हृदय में ऐसी मंगल शुद्धात्म स्वभाव की भावना, शुद्धता से, शुद्ध अभिप्राय से ये भावना है, पुण्य के लक्ष्य से बिल्कुल नहीं, शुद्ध अभिप्राय से सबके हृदय में मंगल में निर्मलमति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता की भावना ही प्रकट हो जाए। सभी भव्य जीवों को स्वभाव की रुचि गहराई से प्रतीति में आ जाए कि भैया कितने गहरे हैं जिन वचन। सभी भव्य आत्माएं ऐसी जिन भगवान की वाणी को अपने अंतरंग से, अपने भाव चेतना से, अपने भाव चेतना से अपने स्वभाव रूप पहचाने। क्योंकि भाव चेतना इसका स्वभाव है, ये मन का परिणाम इसका स्वभाव नहीं। मन के भाव, औदायिक भाव इसका स्वभाव नहीं है, परम पारिणामिक भाव, शुद्ध भाव चेतना। ये शुद्ध भाव चेतना, शुद्ध भावना, शुद्ध उपयोग, ये इसका स्वभाव है। इस सदुपयोग में अपने शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करके सभी जीवों का निर्माण का, कल्याण का मार्ग बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। चैतन्यमयी ध्रुव भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय।